हेलो एवरीवन, अगर आपने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स को नहीं देखा है सो आई सजेस्ट कि पहले आप उन्हें देख लें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे देन प्लीज़ लाइक करिएगा। लो बेचारा चुपचाप यांग जिमो को घर छोड़ने के लिए आ जाता है क्योंकि इसे रिजेक्शन मिल चुका था। एंड अब की बार मू एंड यीरैन की फ़ोटो लीक हुई थी, लेकिन इस पे सभी को खुशी थी कि क्लास का सबसे पॉपुलर लड़का आखिर क्लास की सबसे पॉपुलर लड़की को ही मिलना चाहिए, जो कि यीरैन है। ये सब देख के यांगचुमो को काफ़ी ज़्यादा जेलसी तो होती है, लेकिन ये ऐसे प्रेटेंड करती है जैसे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाओकी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड पकड़ लेता है कि प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ, बट ये इसे बोल देती है कि मुझे कोई और पसंद आ गया है, जिस पे इसे धमकी देता है कि अच्छा वो जिसके सामने तुम लड़का बनने का सोचती हो, मैं उसे तुम्हारी सच्चाई के बारे में बता दूंगा एंड देखना फिर वो तुम पे काफ़ी गुस्सा होगा, जो कि तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है। इस सब पे ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाती है, जिस पे यांगचू उसे सलाह देती है कि उसके बताने से पहले इसे खुद ही उसे बता देना चाहिए। शाओकी से कहती है कि तुम्हें काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा होगा ना मू एंड यीरैन के बारे में सुन के, बट ये बताती है कि भले ही मैं उसे काफ़ी ज़्यादा लाइक करती हूँ बट वो मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि वो मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। शाओकी को समझ में नहीं आ रहा था कि ये शैंगचियान को अपनी सच्चाई कैसे बताए, इसलिए अभी के लिए इसे इग्नोर करने की ही सोचती है। शैंगचियान इसे काफ़ी बार फ़ोन करता है, इसे बहुत ज़्यादा मिस करता है, मिलने के लिए बुलाता है बट ये नहीं आती। अब अपना टाइम काटने के लिए ये दोनों कोरियन ड्रामा देखना स्टार्ट कर देती हैं। एंड यांगचुमो की एक फ्रेंड इसे कहती है कि अब ड्रामा देख के तो समझ में आ ही गया होगा तुम्हें कि तुम भी अपनी लाइफ की सेकंड फीमेल लीड हो। जब मेन लीड को उसकी मेन फीमेल लीड मिल गई है तो उसने तुम्हें फेंक दिया। शैंगचियान ड्रिंक कर रहा होता है, ये बाकी लोगों को कबल में देखकर इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये अकेला क्यों है, क्योंकि ये शाओकी को पसंद करने लगा था जिसे ये भी नहीं मालूम था कि वो लड़की है। ये इसके हॉस्टल में जाके पूछता है कि किसी शाओकी नाम का लड़का है क्या, लेकिन लड़का तो कोई नहीं था, यहाँ पे लड़की थी, इसलिए इसे मना कर देती है। अब रात को इसे सपने में भी शाओकी आने लगती है, जिसके चक्कर में ये एक लड़के को किस करते हुए बच जाता है। ये सभी इसका मजाक उड़ाने लगते हैं तो ये बताता है कि अरे वो तो मैं जिसे लाइक करता हूँ उसके बारे में सोच रहा था। लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि ये किसी लड़के को लाइक कैसे कर सकता है। ये काफ़ी सारे टेस्ट देता है ये जानने के लिए कि क्या ये सच में प्यार करता है किसी को, जिस पे सारे टेस्ट पॉजिटिव आते हैं। इसका ध्यान अब बिल्कुल भी गेम में नहीं लग रहा था, यही सोचने में लग रहा था कि ये किसी लड़के को प्यार कैसे कर सकता है। यांगचुमो ने मू एंड यीरैन के बारे में इतना सुन लिया था जिस पे ये दोनों अब एक दूसरे से मुंह फेर के चलने लगते हैं। अब रोड से लौटती है मू की बहन फई, जिसने कि अब तक मू को नहीं बताया था कि वो यहाँ पे वापस आ चुकी है। ये एक नंबर की फूडी थी जो कि सबसे पहले यहाँ के खाना खाती है। इत्तेफाक से इसकी मुलाकात यांगचिमो से होती है, जो इसे बताती है कि अरे तुम्हें सबसे पहले ये नहीं, पहले ये खाना चाहिए फिर वो खाना चाहिए वगैरह वगैरह। फई से चैलेंज करती है कि मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फूडी हूँ, इसलिए देखते हैं कि कौन ज़्यादा खाता है। लेकिन इसे नहीं पता था कि यांगचुमो तो इससे भी बड़ी हड़काई है, जो कि सारा खाना हड़प जाती है। जब इन्हें खाते खाते 3 घंटे हो जाते हैं तो वेटर ही ने आके रोकता है कि हमारे रेस्टोरेंट का सारा खाना ख़त्म हो गया। एंड इस मुलाकात के बाद ये दोनों फ्रेंड्स बन जाती हैं। ये इसे बताती है कि आज रात को रहने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है, इसलिए यांगचुमो इसे अपने घर ले जाती है। रात को यांगचुमो फिर से अपने पापा को याद करती है। नी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, जिसे कि फई भी नोटिस करती है। रात को यहाँ पे रहने के एंड खाना खाने के फई ने पैसे देकर चली जाती है। जब यांगचुमो को इसके बारे में पता चलता है तो ये वापस पैसे लौटाना चाहती थी, बट इतना फई यहाँ से चली गई थी। लू एंड मू का आज पियानो कंपटीशन हो रहा था, जिसमें मू ही काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था, सब इसी की तारीफ़ कर रहे थे। यांगचुमो से जब इस बारे में पूछा जाता है तो ये बताती है कि लू अच्छा कर रहा है। एंड ये सुनते ही मू का ध्यान भटक जाता है एंड ये हार जाता है। साथ में यांगचुमो को बोल के जाता है कि जब कोई कम्पीट कर रहा होता है तो इसे पहले ही ऐसे जज नहीं करना चाहिए, वरना उसके म्यूज़िक की डिसरिस्पेक्ट होती है। रास्ते में एक लेडी लुओ के पापा के सर हुए जा रही थी कि इन्होंने मेरे साथ एक्सीडेंट कर दिया, मैं इनसे बहुत सारे पैसे लूँगी। एंड ये बोल रहा था कि नहीं नहीं, ये अपने आप आके टकराई। तभी यांगचुमो की मोमा आके ने कहती है कि हाँ हाँ, इस पे से पैसे हड़पने चाहिए, इसने कुछ टाइम पहले ही कंपनसेशन के तौर पे मुझसे 3 मिलियन युआन लिए थे। ये सुनते ही लड़की खड़ी होकर बोलती है कि अच्छा फिर तो ये बहुत अमीर है, अब तो मैं इससे ज़रूर पैसे लूँगी। एंड इस तरीके से यांगचुमो की मोम सबको बताती है कि देखो इसके पैर में कोई चोट वोट नहीं लगी है, सिर्फ पैसों के लिए सब कर रही है। लुओ के पापा भी काफ़ी खुश होते हैं कि जिस लेडी के लिए इसने कुछ टाइम पहले इतनी मुसीबत खड़ी करी थी, आज उन्होंने इसकी हेल्प की। मू को भी पता चलता है कि इसकी बड़ी बहन वापस आ गई है, जो कि इस पे पूरा रोब झाड़ती है। एंड इससे ये दोनों फ्रेंड्स ही बच के रहते हैं, काफ़ी डर डर के। लुओ तो यहाँ से भागना चाहता था ये बहाना करके कि आप मेरे रूम में सो जाना एंड मैं बाहर जा रहा हूँ, बट ये कहती है कि नहीं तुम जाओगे मू के कमरे में।
लगे हाथों लुओ इसे बताता है कि पता है मो ने एक लड़की पसंद कर रखी है जिसका नाम है ईरेन एंड वो हमारी यूनिवर्सिटी की सबसे फेमस लड़की है। देन इसे ईरेन से मिलवाने भी जाता है जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है एंड ये इसे डिनर पे इनवाइट कर लेती है। फई अपनी फ्रेंड यांग चुओ कहती है कि पता है मेरे भाई ने एक लड़की पसंद कर रखी है बट उसे अब तक अपनी फीलिंग्स कन्फेस नहीं की, तो क्या तुम मेरी हेल्प करोगी। बट यांग चुओ उसके भाई को देखकर शॉक हो जाती हैं बट इन्हें नहीं बताती कि दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। मू लो से कहता है कि यार तुम इतनी सारी लड़कियों को कन्फेस कैसे कर लेते हो एंड क्या तुम कभी किसी लड़की को लेके सीरियस थे। ये बताता है कि हाँ यांग चुमो को लेकर, जिस पे से बोल देता है कि बच्चा तुम तो बस चुप ही रहो एंड चुप रह के सो जाओ। लेकिन इनकी नींद को इसकी बहन उठा देती है एंड इन्हें बताती है कि तुमने अपने घर को बहुत ज़्यादा बुरी तरह से रखा है तो मैं इसे रेनोवेट कराऊंगी अपने तरीके से। लो तो ये बोलकर यहाँ से चला जाता है कि मेरे पापा का फ़ोन आया है, वो बोल रहे हैं कि वो मुझे बिजनेस में वापस लेना चाहते हैं इसलिए मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा। एंड यांग चुम इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा सैड थी जो कि इसे फई ने कहा था कि मेरा भाई ईरेन को बहुत ज़्यादा लाइक करता है। शान फैंग का अपनी प्रैक्टिस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था इसलिए इसके कोच इसे पनिशमेंट दे देते हैं। तभी इसके पास शाओकी का फ़ोन आता है, ये काफ़ी खुश होकर इसे मिलने के लिए बुला लेता है। इतनी सारी प्रैक्टिस करके इसका काफ़ी ज़्यादा बुरा हाल था बट फिर भी ये शाओकी से मिलने के लिए आता है। लेकिन शाओकी जो कुछ इसे बोलना चाह रही थी वो बोल ही नहीं पा रही थी, जिस पे इसका मूड सैड होके यहाँ से जा रहा था। बट ये एकदम से बता देती है कि मैं एक लड़की हूँ, जिस पे ये बहुत ज़्यादा शौक में था यानी इससे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इससे इस बात का भी कन्फ्यूज़न था कि इसने किसी लड़के को प्यार किया था या लड़की को, इसलिए ये सोचने के लिए यहाँ से चला जाता है। अब लड़की है पता लगने के बाद भी ये सोचता है कि शायद शाओकी किसी और को लाइक करती है, क्योंकि जब शाओकी एक बार लड़का बन के आई थी तो इन्होंने शान फैंग को किस करके दिखाया था, तो ये सोचता है कि शायद शाओकी अपनी फ्रेंड को ही लाइक करती है। ये यांग चुओ से पूछता है कि शाओकी का अपनी फ्रेंड शाओयिंग के साथ क्या रिलेशन है, कैसा है। यांग चुओ भी बताती है कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो तो हमेशा एक साथ ही रहती हैं। मो की बहन ने घर रेनोवेट करा दिया था जिसके बाद ये इसे ईरान को पिक करने के लिए भेज देती है डिनर पे। ये मो के बारे में सोचते हुए पड़ी थी कि ये लो को अपनी हेल्प करने के लिए बोलती है लेकिन ये तो इसे उठा ही लेता है एंड जब यांग चुओ कहती है कि नीचे रख दो तो ये इसे ऊपर से ही फेंक देता है। तभी इसे मो की बहन डिनर पे बुलाती है एंड लो भी डिसाइड करता है कि इसे भले किसी ने ना बुलाया हो बट ये भी डिनर पे जाएगा। ईरान काफ़ी ज़्यादा खुश थी कि मो ने इसे डिनर पे बुलाया बट ये बताता है कि मैंने नहीं, मेरी बहन ने बुलाया है। तभी इन दोनों को एक साथ देख के यांग चुओ से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो ये बताती है कि मुझे तुम्हारी बहन ने डिनर पे बुलाया एंड देन ये पूछता है कि तुम दोनों एक साथ क्यों आए हो। तो लो झूठ में ही बोल देता है कि जैसे तुम्हें ईरान को पिक करने के लिए बोला गया था मुझे इसे पिक करने के लिए बोला, जबकि इसे किसी ने बुलाया भी नहीं था। अब पार्टी करने के बाद ये सभी जाते हैं क्लब में जहाँ पे यांग चुओ शाओकी एंड शांग फैंग को भी इनवाइट कर लेती है जिससे कि इनकी भी इन दोनों की बात आगे बढ़ सके। अब ये सभी सिंगल थे तो उनकी बहन इन्हें एक गेम खिलाती है जिसके पास बियर बोतल आएगी, उसे किसी और को चूज़ करना होगा एंड देन इन्हें पनिशमेंट मिलेगी। बारी आती है लुओ की जो कि यांग चुओ को चूज़ करता है, इन्हें पनिशमेंट मिलती है कि इन्हें क्रॉस करके वाइन पीनी है एंड जब ऐसा होता है तो यांग मू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। नेक्स्ट टाइम बारी आती है मू की। इसकी बहन इसे पार्टनर चूज़ करने को बोलती है तो ये अपनी बहन को ही चूज़ कर लेता है, लेकिन इसकी बहन कहती है कि मुझे नहीं चूज़ करना, चलो तुम्हारे लिए मैं कर लेती हूँ ईरान को। इन दोनों को ही पनिशमेंट देती है कि इन्हें दूर जाके अकेले खड़ा होना है। जिन्हें देखने के लिए भी जाते हैं कि क्या हो रहा है, इन्हें 1 मिनट के लिए खड़ा होना था तो ये 1-1 सेकंड गिन रहा था। ईरान से कहती है कि क्या तुम मेरे साथ इतने अनकम्फर्टेबल हो, तो ये बताता है कि नहीं, मैं तो मेरे सारे फ्रेंड्स में तुम्हारे साथ ही सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। मो इसके करीब आता है लेकिन सिर्फ ये स्पाइडर हटाने के लिए, जिसकी आवाज़ ये बाहर वाले भी सुन के यहाँ से चले जाते हैं। शाओकी एंड शान फैंग की बारी आ पाती इससे पहले ही लू की तबीयत अचानक से बिगड़ जाती है। ईरान कहते हैं कि चलो जैसे तुम मुझे लेके आए थी तो मैं तुम्हें छोड़ने जा रही हूँ। मो कहता है कि नहीं, तुमने भी काफ़ी ड्रिंक कर रखी है इसलिए मैं लुओ को लेके चला जाऊँगा, लेकिन इसकी बहन कहती है कि तुम इन्हें नहीं, तुम ईरान को छोड़ने जाना। लुओ की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने पे यांग चुओ इसे हॉस्पिटल में लेके जाती है जहाँ पे इसे पता चलता है कि लुओ को कोई छोटी मोटी बीमारी है लेकिन इसके लिए छोटी सी सर्जरी करनी होगी। रात भर मो इसके पास फ़ोन करता है जो कि रिसीव नहीं करती एंड इसकी कैंपस के बाहर वेट भी करता है बट ये वापस नहीं आती। एंड जब नेक्स्ट डे इसके घर पे काम करने आती है तो इससे पूछता है कि तुम रात भर कहाँ पे थी, मैंने तुम पे इतने सारे फ़ोन किए एंड तुम्हारी फ्रेंड ने मुझे बताया कि तुम पूरी रात घर पे नहीं आई एंड ये तुम मेरे लिए पोरेज बना रही हो, लेकिन मुझे पोरेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये बताती है कि मैं तुम्हारे लिए नहीं, लुओ के लिए बना रही हूँ
जो कि रात भर से हॉस्पिटल में है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करेगा। थैंक यू।